लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। लाइव वायर खबर अब तक पे आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्राइवेट स्कूलों द्वारा मचाई गई लूट को लेकर जिला प्रशासन जम्मू सख्त, स्कूलों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, अभिभावकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने किया रणबीर नहर का दौरा, बैसाखी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। अल्ताफ बुखारी ने कई मुद्दों को किया उजागर, सरकार से इन सब पर गौर करने की अपील। और कुलगाम की देवसर गांव में महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर दी जान, जांच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्राइवेट स्कूलों द्वारा मचाई गई लूट को लेकर अब जिला प्रशासन जम्मू सख्त हो गया है और इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों और अभिभावकों के प्रदर्शनों के बाद जिला विकास आयुक्त जम्मू अवनी लवासा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूलों को कायदे कानूनों का पालन करते हुए फीस लेने, दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई भी स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला विकास जम्मू अवनी लवासा ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि अगर कोई स्कूल एडमिशन फीस मांगता है तो लोग इसकी शिकायत इस नंबर पर कर सकते हैं। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज रणबीर नहर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। राजेंद्र शर्मा ने बैसाखी मेले की तैयारियों का जायजा लिया और सभी तैयारियों को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिश है कि यहाँ आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, जिसके चलते उनके द्वारा सभी तैयारियां तय समय में की जा रही हैं। ठीक है। यहाँ बैसाखी का मेला लगता है, आप सबको इस चीज़ की जानकारी है और जम्मू शहर से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। उसी व्यवस्था को देखते हुए हमारी सैनिटेशन की पूरी टीम और सैनिटेशन के चेयरमैन, स्वच्छ भारत के चेयरमैन, सोशल जस्टिस के चेयरमैन, वो सभी हम यहाँ आए हैं और अच्छी व्यवस्था बने उसके लिए निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ में टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत वाइब्रेंसी से इस पर काम कर रहा है और वो 6-7 जगहों पर पूरे शहर में प्रोग्राम्स करेंगे जो कल्चरल और सांस्कृतिक होंगे। पूरे शहर में एक अलग सा माहौल दिखेगा और ये ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी हमारे फेस्टिवल हों उससे पूरा जम्मू शहर वाइब्रेंट हो और एक फेस्टिव लुक दिखे और साथ साथ में हमारी व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ रहें। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों की सेवा के लिए हर वक्त तत्पर है और काम करती है सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक। मैं अभी सभी टीम को इंक्लूडिंग कमिश्नर टू द सफाई साथी सबको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि पिछला भी जो हमारा साख विसर्जन का प्रोग्राम हुआ था बहुत अच्छे ढंग से किया था और पूरे शहर में से 25 ट्रक जो पूजा की सामग्री है वो हमने भू समाधि के लिए यहाँ से लिफ्ट की थी और इस बार भी अच्छी व्यवस्था रहेगी
और ये सभी लोग जनता का सहयोग करते हुए काम करेंगे। अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों को उजागर किया। अल्ताफ बुखारी ने कई ऐसे सड़क मार्ग हैं जिन्हें रख रखाव की जरूरत है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। उन्होंने सब पर विस्तार से बात की और सरकार से इन सब पर गौर करने की अपील की। जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है। नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी। नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट टाइमलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक ऑल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी। टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज़ में तकसीम किया गया है। मैं मुबारकबादी देता हूँ, इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे। काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफ़ीद हो जाए। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं वहाँ से, इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी आल्सो वन मोर कनेक्टिंग रूट। और जितना हम ज़्यादा कनेक्ट एक दूसरे रीजन को करेंगे। और गुजार हैं PMGSY में पिछले 3 सालों में आपने दिल खोल के पैसे दिए हैं और जो हमारी रियासत की PWD की विंग है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं, जो हमारे इस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी ज़ाती इसमें बहुत मेहनत की। PMGSY रोड्स को बनाए तो सही रोड्स हमने, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के बारे में भी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर गांव में एक महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। एक अधिकारी ने कहा कि महिला ने सोपत देवसर गांव में अपने आवास पर फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने कहा कि उसे जिला अस्पताल कुलगाम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और आगे की जाँच शुरू कर दी। ज़ालिमा पस्तू आदिल को फांसी दो, माफ करो, माफ करो। अमिस नाव समीर, अमिस खानदार कोर्मुत ये सोप्ट। यसान युत योतन यह कतिल तमिस पे वथा फूस, बह दिम तमिस पे वथा फूस। मतलब अवाम यू तुम पुलिस कह, पुलिस निवान थवान तम बंद, बाकी दिवान बिहत पत सह तम कर पुलिस कहें तुम वनिस ताम गई वारिया यमो वो सानि बेनि सुन वनिस ताम बूज वारियान जायन। मे वनकन वनिज वत चवन तुम दियो मे कतिल बह दिम तमिस सोत फूस। अमिस नाव समीर, यह सपदो मसलो सोप्ट। बह अमिस पेतर, रात बह खबर तमिस अत मकानस मज ये बसान अकिस कमरस मज यह युत थोद अत मे कुन हालत मज फस लगित। ये पे छत यह पे दोल वलित छत अत मन इंसान वदन पकित कहें अतन फस लगित कुन हालत मज। बहुत दपान यह गो तो गो कत पे फस दिस नंबर आज अम सुन खानदार हेस पूछित कह यह बेमार यह हेस कुन पूछित कहें। अगर 2 नफर तमिस ब्रोट कर पोशन कहें मे जिसमुक ताकत कम से कम ग 3 नफर 4 नफर यमस काबू कर, अदरवाइज हे हंग तो मंग मरित कह।
ना सह तूत दिल कमजोर एक पानस पे सन अपील अत कर बिल्कुल तहकीकात अत वो दलील क्या अत वो सिक्स ताम। लोगों की समस्याओं को मौके पर हल करने के लिए आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र वार्ड नंबर 56 गंग्याल में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को वहीं पर हल किया। इस मौके पर जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता भी आएगी। एज प्रूफ अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगी। आज जम्मू आरसपुरा साउथ विधानसभा के कजवानी मंडल में हमने एक कैंप लगाया है। इस कैंप में जो लोगों के डिफरेंट काम होते हैं, जैसे लोगों के राशन कार्ड बीपीएल नहीं बन रहे, उनका काम कर रहे हैं। उसके साथ जो लोगों को एज प्रूफ नहीं मिलता उसका, इनकम सर्टिफिकेट का, और सभी डिपार्टमेंट्स के लोग, चाहे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, तहसीलदार जम्मू है, साउथ है, और हेल्थ डिपार्टमेंट है, बाकी सभी डिपार्टमेंट के लोग, बैंक्स के लोग हैं, वो जहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं और लोगों को मौके पे समझा रहे हैं कि आपको सरकार की स्कीमें कैसे लेनी है, और मौके पे ही उनको हम इनकम सर्टिफिकेट और बाकी बीपीएल के राशन कार्ड की वो फॉर्मेलिटी वो दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काम हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार की स्कीम्स हैं लोगों के घर तक पहुँचे, और इसके साथ साथ जिस तरह से कार्यकर्ता हमारा काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इस ढंग से काम कर सकता है। लोगों डोर स्टेप तक जा रहा है। जोन सुरनकोट के शिक्षकों द्वारा वास्तव में शिक्षा विभाग की पहल के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट से कलाई तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना था, ताकि हर बच्चा उन सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सके जहां अनुभवी और योग्य शिक्षक काम कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति, मुफ्त वर्दी और MDM जैसी कई योजनाएं भी छात्रों को प्रदान की जाती हैं। इस मौके पर टाउन कमांडर गौरव, DSP सुरनकोट और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मुख्तार अहमद परहास द्वारा झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया। टाउन कमांडर गौरव और DYSP सुरनकोट तनवीर किरानी ने समाज में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। बड़े शहरों में जाते हैं, एकेडमीज में जाते हैं। से गुजारिश करूंगा कि जो भी हमें बच्चा रास्ते में से उनको मोटिवेट करना है, खामियां भी हैं, अपनी खामियों को दूर करना है, और किसी चीज की हमारे स्कूल में कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास A क्लास है, स्मार्ट क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल में हमारे पास ICT लैब मौजूद है, और जितने भी हाई स्कूल हैं हमारे पास वहाँ पर जो कॉल सेंटर जो है वो मौजूद हैं। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात है, उसमें दो ही फ़र्क होते हैं। मेरी नज़र में हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। रीज़न क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बनाया गवर्नमेंट ने उसको क्लियर करके, एग्जामिनेशंस पास करके और एक डिग्री के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं। आज हमने जो ये इनरोलमेंट रैली निकाली है, हमने इसलिए निकाली कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें, क्योंकि जो फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड होती है वो हमें प्राइवेट स्कूल में नहीं होती। मौका मिलता है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में 4 सालों से मुझे भी मौका मिला है, मैं भी डिविजनल लेवल तक गई हूँ कला उत्सव में अपना टैलेंट शो करने के लिए। गवर्नमेंट स्कूलों में पहले ये कहा जा रहा था कि थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, अब उस इनरोलमेंट को वापस बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। उसमें CO सर और ZDO मैम जो है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें जो पहले जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि प्री प्राइमरी क्लासेस नहीं है, हम प्री प्राइमरी क्लासेस ऐड कर रहे हैं, और बहुत सारे जो इसको डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं। कि आपको पता है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया हुआ है इनरोलमेंट ड्राइव। इनरोलमेंट ड्राइव का मतलब यह है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की तादाद कम हो रही थी, तो इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे हैं, चीफ एजुकेशन, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है कि जिसमें इनरोलमेंट ड्राइव जो है हर जोन में एक होगी। आज हमारे स्कूल में इनरोलमेंट ड्राइव है, तो आजकल डिजिटल इंडिया में ये सारा सिस्टम है, क्योंकि हमारे स्कूल में बेहतरीन किस्म के उस्ताद इकराम जो है काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और वो आप खुद ही जानते हैं कि कितना ही मेहनत और मशक्क़त के साथ हमारे उस्ताद इकराम काम कर रहे हैं। इसलिए हम इन लोगों से, जो हमारे इस इलाका जात के दूर दराज के लोग हैं, हम इनसे
इल्तिजा करते हैं कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला करें। राजौरी जिले के खास तहसील के कोचरवाल पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत आयोजित बैठक में सरपंच सहित कोचरवाल पंचायत के लोगों ने प्रशासन की आलोचना करते हुए विरोध जताया। कोचरवाल पंचायत के लोगों की हमेशा प्रशासन द्वारा अनदेखी की जाती रही है, जबकि जनता को एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। कोचरवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोचरवाल पंचायत के सरपंच सहित लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर उपराज्यपाल प्रशासन से मांग की है। मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे बैक टू विलेज के अफसर यहाँ मौजूद हैं, डीसी साहब ने खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गरीब में बैठे हुए उन्हें 6 महीना पहले विश्वास से कहा था कि आपकी एम्बुलेंस जो है आपको मिलकर रहेगी और आपकी जो रोड नाला कोर्ट वाले 3 महीने के अंदर इसका लुक पड़ेगी और गाड़ियों के आमतौर के लिए बहाल होगी। डीसी साहब जुलाई में शायद आए थे, तो आज 2023 अप्रैल चल रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसी तो हवालों की कदर भी जैसे हमारे साथ नाइंसाफ हो रहा है। हम डीसी साहब से कड़े लफ्जों से कहते हैं कि हमारी सुनाई नहीं है। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंतजामिया है, तो हमारी डिमांड, हमारी मांग पूरी करो। का प्रोग्राम हुआ, विजिटिंग अफसर हमारे बीच में है। यहाँ पंचायत हल्का कोटरोल का मैं सरपंच हूँ, बाकी पंच हजरात तमाम पंचायत के लोग यहाँ इस वक्त मौजूद है। तो हमें जो भी प्रॉब्लम थी हमने आज वो उन पर नजरसानी की। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी प्रॉब्लम है वो है एम्बुलेंस। यही बात हमारे पीएचसी सेंटर में एम्बुलेंस नहीं है। ये एक पीएचसी सेंटर का दूर दराज इलाका है, जैसे कोटवाल पंचायत, नारला बम्बल, खोड़बनी या ओतन पंचायत, इन तीनों पंचायतों में एक ही सेंटर है, ये पीएचसी चकली। तो हमें एम्बुलेंस की जो है बहुत दुश्वारी है। 108 पे कॉल करते सुनता है तो अवेलेबल एम्बुलेंस नहीं होती है। 63 में जब बात होती है 63 वाले मोगला पे लगाते हैं, मोगला वाले कहते हैं कालाकोट में, आपके कालाकोट के 63 की ख्वास में। तो कल एक लेडीज सुबह 8 बजे जाके गई, बस रोड पे बैठी तो 3 बजे उसको गाड़ी मिली। उसके बाद वो जब कालाकोट हॉस्पिटल पहुंची तो उसके बच्चा जो है मुर्दा पाया गया। तो आज एक लेडीज को स्पेशल गाड़ी करके हम ले गए और आशा वर्कर की लड़की थी। तो विजिटिंग अफसर हमारे बीच में है। बैक टू विलेज का मतलब कि लोगों की समस्या है, हर जो बात हल होनी चाहिए, बजाय उसके हमें जो है कोई भी इसका फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे जो मुद्दे हल होने चाहिए, मसला हल होना चाहिए। अवेलेबल जो एम्बुलेंस है हमारी कोटवाल के हॉस्पिटल के नाम की होनी चाहिए। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, यही बात है, यही अपील है। और हमारे स्कूल में जो स्टाफ की कमी है, तो जो वापस ले गए जो पहले से ही कमी है। 2 हमारे टीचर जो हैं उनकी यहाँ से ट्रांसफर करके एक को ओदन हाई सेकेंडरी में लगाया गया, एक को पैरा स्कूल में। तो गुजारिश है कि हमारे जो मास्टर उनको वापस अपने स्कूल में तैनात किया जाए। यहाँ हमें प्रॉब्लम है, पहले से स्कूल में जो है स्टाफ की कमी है। तो जो पोस्टें खाली है उन पर जो हजरात जो है उनको लगाया जाए ताकि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई बेहतर हो सके। 10 सेक्टर आरआर और सीआईएफ के तहत 19 आरआर ने हायर सेकेंडरी स्कूल पलहालन की छात्राओं की सहायता के लिए एक स्वयं सहायता परियोजना शुरू की। स्कूल में लगभग 700 छात्र हैं, जिनमें से 400 लड़कियां हैं। हालांकि केवल कुछ ही लड़कियों के लिए शौचालय है जो स्वच्छता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त है। इसे कम करने के लिए भारतीय सेना ने स्कूल अधिकारियों और गाँव के बुजुर्गों के परामर्श से छात्राओं के लिए 2 शौचालय इकाइयों का निर्माण किया। स्वयं सहायता परियोजना को स्कूल के अधिकारियों और आम जनता द्वारा सराहा गया। Today is a big day. We have inaugurated a washroom block donated by 29 RR. We are highly thankful to Commander Saab, जो इनके CO साहब है and company. They have cooperated in a nice manner. हमने इनको short notice में एक चीज़ लाई थी कि just we are having shortage of washrooms. तो उन्होंने within no time यहाँ पे ये पूरा facilitate हमें किया। We are highly thankful क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमारे पास washrooms थे लेकिन it was insufficient. क्योंकि यहाँ पे जो लोकल सरपंच एंड पंच उनके भी नोट्स में हमने लाया था एंड दे हैव आल्सो शोन पॉजिटिव रिस्पांस एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे हैव अश्योर्ड अस दे विल ऐड मोर एंड मोर सो दैट हम यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटी रखनी प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, उनको कोई परेशानी ना हो। वी आर वंस अगेन थैंक्स, बिग थैंक्स टू 29 RR along with हम उनके जो कमांड। My name is Alfred Makbul and I'm studying in Government Boys High Secondary School. I am very thankful to Indian Army and 29 RR. He provided us 2 washrooms. हमें बहुत मुश्किलात हो रही थी यहाँ पर गर्ल्स को वाशरूम्स की, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वाशरूम। मैं पलालन का सरपंच अब्दुल खालिक भट्ट साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CO साहब का, उनके RR का, मेजर साहब का, इसकी जो बातें हैं उनके शुक्रगुजार। यहाँ कुछ दिनों में यहाँ वाशरूम बनाया था
अगर और कोई काम है पलाहवन में ये पूरे करने के लिए तैयार है। इसके अलावा हमने फैसला किया था 3 पंचायतों में, मेरे पंचायत हल्का जी में और मोहम्मद अकबर भट्ट ए में, बी में, अब्दुल अजीज गनाई ए में, हमने इसके लिए हाई सेकेंडरी के लिए 5-5 लाख रुपया वागुजार करेंगे, 5-5 लाख रुपया दे देंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर के महराजपुरा इलाके के निवासियों ने अपने इलाके में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं सोपोर पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए और घंटों तक सोपोर बांडीपुरा मार्ग को जाम कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यातायात बहाल हो सका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इलाके में पीने के पानी की कमी, खराब जल निकासी की सुविधा और जर्जर सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की। अगर हुकूमत द्रजर कर मगर द्रजर महाराज महदस कड़ा गोच पकना आयाल रेत कालस न गुजार क्या कर मकान वाल कर्ज कोर फर्ज कोर वो तम कस त्रावान यह कुछ जुलम यह जुलम क्या 4 किलो तमुल दिवान सड़क पावर तमुल तोर किलो तथ नफर अगर गवर्नमेंट सफर कर बीजेपी हम बाकी तब खोल बीजेपी से खोल करो क्या लगे बचन हम बचन खर्च बचन मुझे खर्च मुझे सहरा के क्या कर और मकान जमा मुझे कहें माना नहीं क्या कर कल नौशेरा में पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा क्राइस्ट स्कूल के खिलाफ किए गए प्रदर्शन पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसी कोई समस्या यहां पर नहीं है और अगर है भी तो वो उसे खुद निपटा सकते हैं। उन्हें किसी को उनके लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं दिया। उन्हें इससे जुड़ी अन्य भी जानकारी दी। पहले चेयरमैन को आगाह करते, चेयरमैन को साथ लेके या और जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनको साथ लेके यहाँ आना चाहिए था। और इनका बिहेवियर कल मैंने देखा है कि जैसे गेट के बाहर बैठ के यहाँ आके ये कोई एटीट्यूड हमें ठीक नहीं लगा। अगर कोई इशू है, अगर कोई ट्यूशन फीस का इशू है, कोई एडमिशन फीस का इशू है तो कोई प्लेटफार्म होता है, हम अंदर जाके फादर हमारे पास लाते जो भी है इशू करे आके। ये थोड़ी है कि जब कोई जम्मू वाला हमारा मसला थोड़ी हल करेगा। जम्मू मैंने तो उस बंदे को देखा ही पहली बार है। और सबसे बड़ी बात है कि जेके बोर्ड और सीबीएसई में उसको अंतर ही नहीं पता क्या है। अगर कोई फ़ी का इशू है तो फ़ी सीबीएसई और जेके बोर्ड में फ़र्क है। मुझे याद है कि 2019 में जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग बुलाई थी पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को बोला गया था कि हम स्कूल को सीबीएसई करने जा रहे हैं, हमारे फ़ी बढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी। पहले सैलरी उनको दी जाती थी 5,000 रुपया, अब स्टार्टिंग में सैलरी 11,000 रुपया है। धन्यवाद मीडिया वालों का जो हमारी इस क्राइस्ट स्कूल के हम फेवर में सारे पेरेंट्स आए हैं। तो कल जैसे कि प्रोटेस्ट हुआ है कि बच्चे जिन बच्चों को टीसी मिला है उनके पेरेंट्स आए थे, उनको भी थोड़ा दुख तो फील हुआ ही है कि बच्चे अनक्वालिफाइड हुए। देखो जितना कि टीचर्स हार्ड वर्क करते हैं स्कूल में। वो सुबह रो रही थी कि मम्मा कल हमारे स्कूल में बहुत से अंकल खड़े थे
और बहुत सी पुलिस वगैरह आई थी और ऐसे हमारे स्कूल के बारे में गलत बोल रहे हैं। मेरी लड़की 3rd क्लास में पढ़ती है और वो 9 साल की है, तो उसको मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो फ़ोन में देख रही थी, बहुत परेशान थी और बोल रही थी कि हमारे फादर बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारी अच्छे से टेक केयर करते हैं और इस स्कूल जैसा कोई भी स्कूल नहीं है। एडमिशन फ़ी तो हम जहाँ भी जाएंगे, जिस स्कूल में भी जाएंगे, हमें एडमिशन फ़ी देनी होगी। In 2019 we got NOC from the state board. It was a request from the parents that we have to change from JK board to CBSE. So it was a request came from the parent. So we have management, we have discussed and we have started the procedure for getting NOC, for getting affiliation with the CBSE. First we have to take from NOC from the state government. So we, as per the request of the parents, we have started for the NOC, and in 2019 we got the NOC. So after getting the NOC, again I have called all the parents from class LKG to class 10. Around 900 parents came, and I have asked this, some of the agendas was like, I told, do we need to proceed for the CBSE affiliation? They told we have to go for the CBSE affiliation. Then parents were telling in order to bring more teachers from Kerala or other states, especially for English, mathematics, we have to give more teachers, those who are having more experience from the CBSE schools. So I told I will bring, but with the same current fee structure we cannot go it. So then parents agreed like we have to fix a fee structure for the CBSE. After discussing, we have discussed a different level for the, like starting from 1000 report system, and after evaluating in the examination room, the team will be decoding. Only then they will come to the other whose paper it is. Otherwise, teachers did not make any student fail. Whatever they have written, even we have the proof. Paper is the proof. What their child written, that is the proof. They can come. They can, if I request, they request, I will give the photocopy of the same answer sheet. Those who have failed, let them check wherever. There are so many good teachers outside the school, so many other schools. Jammu, wherever they want, they can take this answer sheet. You know, last whenever I came to charge in 2018 onwards, so many the land dispute, they have taken stay for 3 years for the ground, and so much of problem was there. I am not telling you the name. Those who are in the Naushara and the parents, they know who all are behind this particular issue. Their motive is to stop the school from here, and those who are studying here, they should not get a good chance. 10, class 8, class 9, even I take class. When I go to computer lab, because to manage 1500 students, it is not that much easy. Because when the parents come, then we won't be able to focus on the students. लाइव खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव। नमस्कार।